सुबह एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से कैरियर बिट चैनल पर मैंने आप सभी को सूचित किया था कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2022 में ऑनलाइन आवेदन करते समय जो एग्जामिनेशन सीटी मांगा गया था वो फुल हो जाने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी अपने राज्य या फिर अपने जिले को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इन सभी समस्याओं से सीबीएसई बोर्ड को अवगत कराया गया और सीबीएसई बोर्ड ने इस पर एक्शन लेते हुए राज्यों में फिर से विंडो को ओपन कर दिया है, यानी वैकेंट सीट्स की संख्या बढ़ा दी है, यानी कि कुल जो पहले सीट निर्धारित किए गए थे सभी राज्यों में उसको बढ़ा दिया गया है। इसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पहले ही आवेदन कर चुके हैं और यहाँ पर सीट अवेलेबल ना होने की वजह से दूसरे राज्यों में और दूसरे जिलों में उन्होंने आवेदन किया था। अब उनके मन में ये इच्छा है कि जब हमारे ही स्टेट के हमारे ही जिले में जब सीट खाली है तो हम क्यों ना अपने सीट को बदल दें। क्या आपके पास इस प्रकार का कोई विकल्प है कि सीट बदला जा सकता है? सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2022 में आवेदन में करेक्शन करने के लिए दिनांक 28 नवंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 की तिथि निर्धारित की गई है। इस करेक्शन पीरियड में क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा कि सीबीएसई बोर्ड के ऑनलाइन आवेदन में आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को करेक्ट कर पाएँ या फिर बदल पाएँ? इसके अलावा अगर मान लीजिए इन केस ये सभी ऑप्शन नहीं है तो क्या कोई दूसरा उपाय है जिसके माध्यम से हम लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर जो हम चाहते हैं वो मिल जाए? क्या एक नया आवेदन कर सकते हैं और अगर नया करेंगे तो पुराने वाले का क्या होगा? इसके अलावा इस एग्जामिनेशन सिटी सेंटर को लेकर के जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे सबका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। यहाँ पर मैं एक विशेष अपील आप सभी से जरूर करना चाहूँगा कि देखिए कैरियर बिट को अगर आप फॉलो करते हैं तो व्यू बिट को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ खबर ऐसी होती है जो कि मैं दोनों चैनल पर नहीं पब्लिश कर पाता हूँ, इसलिए कोई भी खबर आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी ये है कि आप दोनों चैनल को फॉलो जरूर कर लें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ाया गया वो अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत ज़्यादा दबाव बनाने के बाद ही बढ़ पाया है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड पहले स्टार्टिंग से ही मना कर रहा था कि एक बार सेंटर फुल हो जाने के बाद से आपको दूसरे ही स्टेट में आवेदन करना होगा। लेकिन जब बहुत सभी राज्यों से ये दबाव बना है तब जाकर के सीबीएसई बोर्ड ने ये ऑप्शन दिया है। पहला जो सवाल है आप लोग का कि क्या सभी राज्यों में ये ऑप्शन दिए गए? बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत जहां पर भी एग्जामिनेशन सेंटर फुल हो गए थे सभी जगह एग्जामिनेशन सेंटर की संख्या को सीबीएसई बोर्ड ने बढ़ाया है और वैकेंट सीट अब आप सभी राज्यों में अवेलेबल हो गए हैं। हालांकि इतनी तेज़ी से ये संख्या वैकेंट सीट भरती जा रही है कि बिहार राज्य में भी बहुत सारे जिले में ये एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए थे। बिहार में तो बहुत पहले ही 7 दिन में ही पूरा फुल हो गया था। उसके बाद से बिहार में भी जितने भी जिले में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे सब में सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। आप देखेंगे पटना में भी अभी 5000 समथिंग सीट दिखा रहा है, तो वहाँ पर इतनी तेज़ी से आवेदन हो रहे हैं कि 2-3 जिले अभी बिहार में भी भर चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी लगातार आवेदन हो रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर लीजिए, आपको अपने मनपसंद जो भी जिला आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। अब मेन प्रश्न पर आते हैं कि अगर आपने कोई अपना आवेदन सबमिट कर दिया है किसी दूर के जिले को सिलेक्ट करते हुए तो क्या आप करेक्शन कर पाएंगे? ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद से आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फाइनल सबमिट अगर आपने कर दिया फी पेमेंट करने के बाद से तब आप एग्जामिनेशन सेंटर में कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है, फी पेमेंट कर दिया है लेकिन फाइनल सबमिट नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आप एग्जामिनेशन सेंटर को बदल सकते हैं। या फिर फी पेमेंट भी नहीं किया और फाइनल सबमिट भी नहीं किया, जब फी पेमेंट करेंगे नहीं तब तो फाइनल सबमिट होगा ही नहीं, तो वैसे भी अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया तब तो आप बदल पाएंगे, लेकिन अगर फी पेमेंट करने के बाद से फाइनल सबमिट कर दिया है तो आप बदल नहीं पाएंगे अपना एग्जामिनेशन सेंटर। ये हो गया पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा प्रश्न अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जा रहा था कि 28 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के बीच में जो करेक्शन पीरियड है क्या उसमें एग्जामिनेशन सेंटर में करेक्शन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुनिएगा, सीबीएसई बोर्ड के जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जब इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन मेंशन किया गया है कि करेक्शन पीरियड में किन किन फील्ड्स में आप करेक्शन कर पाएंगे। उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि एक्सेप्ट एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर में करेक्शन का कोई भी मौका नहीं दिया गया। ये प्रैक्टिकली आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए आपने आवेदन किया है और आपके साथ कोई दूसरा अभी आवेदन किया होगा, तो जब वहाँ पर करेक्शन करने के लिए आप अपना सेंटर जब सेलेक्ट करने जाएंगे तो जब वहाँ से कोई बंदा हटेगा तभी तो आप कर पाएंगे, और कोई बंदा हटेगा नहीं तो सीट वैकेंट होगी नहीं। जब सीट वैकेंट नहीं होगी तो आप कहाँ से वहाँ पर, जब सीट ही नहीं है तो कहाँ से करेक्शन कर पाएंगे? इसलिए वहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो करेक्शन पीरियड होगा 28 से 3 दिसंबर के बीच, उसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बदलाव करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा।
ये तो पूरा कंफर्म हो गया कि फाइनल सबमिट करने के बाद और करेक्शन पीरियड में भी आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, एग्जामिनेशन सेंटर बदलने का मौका नहीं मिलेगा। अब अभ्यर्थियों के मन में इस प्रकार का ख्याल आ रहा है कि जब इतनी ठंड के सीजन में दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है, दूसरे जिले में जाना पड़ रहा है, उससे बेहतर अगर 1200 रुपये और खर्चा करके नया आवेदन कर दे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर आप 1200 रुपये अतिरिक्त देना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी आपका जाने में खर्चा होगा ही, ठंड में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और अगर महिला है तो आपको एक गार्जियन लेकर के जाना ही पड़ता है, और वो सभी चीज़ें लगभग 1200 के आसपास आपका खर्चा हो जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं और पैसा दोबारा खर्चा करने के लिए इच्छुक हैं तो उसके कंडीशन में आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल होगा कि फर्स्ट वाले फॉर्म का क्या होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी से आपने आवेदन किया था, वो मोबाइल नंबर और वो ईमेल आईडी आपका बदला होना चाहिए। आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं। दोनों का एडमिट कार्ड आएगा। आप जिस भी एडमिट कार्ड से परीक्षा देना चाहते हैं, मतलब कि अपने जिले वाला, जाहिर सी बात है जब लास्ट वाला फॉर्म भरेंगे तो अपने जिले वाले में भरेंगे, तो अपना लास्ट वाला जो फॉर्म जिस सेंटर पर आप चाहते हैं वो वाले एडमिट कार्ड से आप जाकर के परीक्षा दे दीजिए। आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले वाले में आप एब्सेंट दिखाए जाएंगे और दूसरे वाले में आप प्रेजेंट होकर के जितना भी पास या फिर फेल जो भी आपका नंबर आएगा वो आपका रिजल्ट में शो होने लगेगा। कहने का मतलब कि अगर आप 2 बार आवेदन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग माना जाएगा, ये अलग माना जाएगा, लेकिन ईमेल आईडी और जो आपका मोबाइल होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, क्योंकि उसी ईमेल आईडी और उसी मोबाइल नंबर से आप दोबारा आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके घर में माता पिता भाई बहन किसी का भी मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी माता पिता भाई बहन किसी का होगा ही, या फिर ईमेल आईडी तो आप बना ही सकते हैं, दोबारा जनरेट कर लीजिए। तो अगर आप इच्छुक हैं फी पेमेंट दोबारा करने के लिए तो आप नया आवेदन कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न हो सकता है कि जब एक ही बंदा अलग मोबाइल अलग ईमेल आईडी से अगर अप्लाई करता है तो उसके सारे डिटेल मैच करेंगे, जैसे कि नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम हो गया, ये सभी चीज़ें, तो इससे कोई इशू नहीं है। देखिए, आपका जो मेन यूनिक फील्ड होता है वो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक बंदे का एक नाम से सैकड़ों बंदे हो सकते हैं, हजारों बंदे हो सकते हैं पूरे देश भर में। और साथ ही साथ जहाँ तक एड्रेस की बात है और ये सभी मैच होने की बात है, डेट ऑफ बर्थ मैच होने की बात है, तो ये भी तो पॉसिबल है ना कि कोई जुड़वा भाई बहन हो तो उनका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैच कर रहा है और एड्रेस भी मैच करेगा। जब जुड़वा है तो उसी एड्रेस से वो लोग अप्लाई कर रहे होंगे, और माता पिता का भी नाम मैच करेगा जब जुड़वा होंगे तो ये सभी चीज़ें आपको परेशानी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक यूनिक फील्ड जो आपका होता है वो आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी होता है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। बाकी के सारे फील्ड्स, चाहे आपका नाम हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपके माता पिता का नाम हो, आपका एड्रेस हो, सब कुछ दोबारा रिपीट हो सकता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोबारा रिपीट नहीं होगा, बाकी के सारे फील्ड्स रिपीट हो सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप इच्छुक हैं तो एक नया मोबाइल नंबर और एक नया ईमेल आईडी से आप आवेदन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि सारे आपके मन में जो भी डाउट उत्पन्न हो रहे थे सेंटर चेंज को लेकर के, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह गया है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। और सीटेट दिसंबर 2022 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कैरियर बिट चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। उन सभी को आप जरूर देख लीजिएगा सीटेट में बेहतर स्कोर करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।